राम राम आप सभी को। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। इसमें मैं देखूंगी कि आपका 10 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त 2024 कैसा जाने वाला है। ये जो रीडिंग है लग्न पर आधारित, और अभी मैं रीडिंग करूँ सेजिटेरियस वालों के लिए। तो सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो इसमें मैं देखूंगी आपका हेल्थ, कैरियर, फाइनेंस, लव लाइफ और स्टूडेंट के लिए 10 दिन कैसे जाने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैं देखती हूँ कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है इन 10 दिनों में। तो आपके हेल्थ के लिए आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, कैरियर फाइनेंस के लिए आया क्वीन ऑफ कप्स का, और लव लाइफ के लिए जजमेंट का, और स्टूडेंट के लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का। तो आइए देखते हैं हेल्थ आपका क्या कहता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है? ओके, तो डियर धनु राशि वालों, इन 10 दिनों में ना आपका जो हेल्थ है वो अच्छा रहेगा। बहुत बड़ा कोई हेल्थ इशू होता वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपके फैमिली में ना जो कोई एल्डरली लोग हैं, जो लोग 45-50 प्लस के लोग हैं, उनका आपको विशेष तौर पे थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि उनको क्या होगा ना, उनको अकेलापन महसूस हो सकता है, जिसकी वजह से उनको क्या होगा कि डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इस तरह की प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको अपने एल्डर लोगों का आपको विशेष तौर पे ख्याल रखना। एल्डर लोगों को हेल्थ इशू होता दिखाई नहीं दे रहा है, हेल्थ इशू होता दिखाई दे रहा है। बाकी लोगों के लिए जो है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। इन धनु राशि वालों के लिए कोई इशू होता वो दिखाई नहीं दे रहा है। कुल मिलाकर के एक चीज़ आपको यही कहूँगी कि आपको ना अपनी डाइट को है ना, डाइट को थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा। आप अपने डाइट को बैलेंस बना करके चलिएगा। किसी चीज़ की अधिकता मत कीजिएगा, कोई भी लापरवाही अपने हेल्थ के साथ मत कीजिएगा। फिलहाल तो आपका हेल्थ ठीक ठाक रहने वाला है इन 10 दिनों में। और अब अगर मैं बात करूं आपके फाइनेंस की, कैरियर की, तो आया है द क्वींस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। और तो डियर धनु राशि वालों, ये 10 दिन जो है ना आपके कैरियर और फाइनेंस को लेकर के बहुत पॉजिटिव, उतना अच्छा दिखाई तो फिलहाल तो नहीं दे रहा है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ कप्स का ओवरऑल एनर्जी है, उसमें ऐसे लग रहा है ना कि आपका जो फाइनेंस होगा, पहले मैं बात करती हूँ, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो स्टार्टअप शुरू कर चुके हैं, या फिर चाहे वो लोग हैं जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं, उसमें क्या होगा ना कि उनका कैरियर, उनका बिजनेस, उनका प्लान वो थोड़ा हैंग दिखाई दे रहा है। वो लोग अपनी लाइफ में थोड़ा सा हैंग दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लग रहा है ना कि अगर आप अपने बिजनेस को लेकर के कोई प्लान कर रहे थे कि मुझे लोन मिल जाए, कोई इश्यू है आपके बिजनेस में, आपको ग्रोथ नहीं हो रहा, आपका काम आगे नहीं बढ़ पा रहा, अगर ऐसा कुछ है आपके उसमें, तो वो अभी भी कंटिन्यू इन 10 दिनों में रहता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका प्लान जो है ना वो सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी में आपसे, और इसके पीछे एक वजह ये भी है कि आपका जो है जिद्दी स्वभाव, आप ना बहुत जिद पकड़ लेते हो। ठीक है, आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल नहीं हो, थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाते हो, आप झुकने के लिए थोड़ा सा तैयार नहीं होते हो। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से आपके काम बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये मैं वर्किंग प्रोफेशनल को भी कहूँगी कि आप लोग ना अपने रिलेशनशिप को अच्छा रखिए, अपने बॉस के साथ, अपने एम्प्लॉय, अपने कॉलीग के साथ। ठीक है, जिद्दी मत बनिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए। आपको यही चीज़ें, आपको थोड़ी सी वार्निंग आ रही, यही चीज़ आपको दिखाई दे रही है। इसी की वजह से आपका जो है वो जो है आपका चीज़ें हैंग है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, एक वार्निंग आपके लिए और भी है। इसमें देखिए क्या हो सकता है ना इन 10 दिनों में डियर, अगर आपसे कोई पैसे उधार मांगता है तो आप पैसे उसको बिल्कुल भी उधार मत दीजिएगा। क्योंकि अगर आपने किसी को पैसे उधार दिया ना तो फिर आपको वापस मिलने वाला नहीं है। ये चीज़ आप मानकर चलिए। और दूसरी बात, अगर देखिए, अगर आपको कोई
आपका बॉस जो है आपसे कोई प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें प्रमोशन दे दूंगा, इंक्रीमेंट दे दूंगा, ये ऐसा कुछ अगर इन 10 दिनों में कोई प्रॉमिस वो करता है ना, तो आगे चल करके वो प्रॉमिस को रखेगा, उस अपने प्रॉमिस को फुलफिल करेगा, इसकी संभावना बहुत ही कम दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगी कि आपके साथ इन 10 दिनों में ना कहीं कुछ धोखा होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई आपके पीठ में छुरा घोंपता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई विश्वासघात करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, ये आपके साथ कलीग हो सकता है, आपके बॉस हो सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है, प्रॉपर्टी में कोई इश्यू चल रहा है तो वहाँ पे हो सकता है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहना चाहूँगी, द स्टार का कार्ड आया है कि आपको चीज़ों को समझना होगा, समझदारी से रहना होगा, बैलेंस बना करके चलना होगा। किसी के ऊपर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिएगा, अपनी आंखें खुली रखिएगा, अच्छे से जांच पड़ताल कीजिएगा चीज़ें, फिर भरोसा कीजिएगा, किसी के ऊपर सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आप ऐसा रहे आगे चल करके आपका जो चीज़ें हैं ना वो अच्छी होंगी, क्योंकि द स्टार का कार्ड आया, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेंगी, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे बिजनेसमैन हो, या फिर कोई भी हो। फ्यूचर आपका ब्राइट है, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन वर्तमान में आपको जो परिस्थितियां बन रही हैं उसको आपको समझदारी से निकालना होगा, संभालना होगा। अब देखते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ में जजमेंट का कार्ड क्यों आया है? ओके, तो डियर आपका लव लाइफ जो है ना वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है धनु राशि वालों, ठीक है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि मान लीजिए अगर पहले किसी की लव लाइफ में ना कोई प्रॉब्लम चल रही थी, चाहे वो मैरिड कपल हो, उनका डाइवोर्स का केस चल रहा हो, या फिर कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, ब्रेकअप हुआ हो, अलग रह रहे हो, कोई भी, तो उनके इन 10 दिनों में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आपके जो है वो इश्यू जो है ना सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोग अपने इश्यू पे वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने इश्यू को सॉल्व करने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी तरफ से प्रयास जो है वो दिखाई दे रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो अपने इश्यू को सॉल्व करने के लिए, और इसका जो रिजल्ट होगा ना वो फ्रूटफुल होगा। फिलहाल तो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये दिखाई दे रही है ना कि आप इश्यू सॉल्व करने की तो कोशिश कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा आपके अंदर ईगो भी है। आपका ईगो जो है ना वही थोड़ा सा आपके रास्ते में बाधा बन रहा है। आप अपने ईगो को एक साइड में कर दीजिए। इसमें से बहुत से लोग सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है। और मतलब कुल मिलाकर के कहूँ कि आपकी लव लाइफ की ना सब कुछ पॉजिटिव है, कुछ भी नेगेटिव दिखाई नहीं दे रहा है। चाहे किसी का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, ब्रेकअप हो, कोर्ट केस चल रहा हो, अलग रह रहे हो, किसी भी तरीके से कोई भी इशू हो, वो आपके इशू सॉल्व होने के रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कि कुछ लोगों का तो इशू सॉल्व हो भी सकता है, उनका पैचअप हो सकता है, उनका रिकन्सिलिएशन हो सकता है, उनका समझौता हो सकता है, या फिर उसका रास्ता खुल सकता है, ऐसा हो सकता है। और बहुत सारे वो मैरिड कपल है जो बेबी प्लान कर रहे थे, उनको गुड न्यूज मिलती हुई दिखाई दे रही है। और वो धनु राशि के वो लोग जिनकी एज शादी की हो चुकी है ना, उनको मैरिज प्रपोजल आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी शादी फिक्स होती हुई दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं से बात बनती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगी कि आपकी लव लाइफ जो है ना वो अच्छी रहती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो और अब अगर मैं देखूँ स्टूडेंट की, तो डियर स्टूडेंट जो हैं, वाओ ग्रेट। तो स्टूडेंट के लिए तो फिलहाल तो अच्छा कार्ड आया है, पॉजिटिव कार्ड्स हैं, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, उसके बाद से आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, उसका 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो इसमें ये दिखाई दे रहा है डियर कि कुछ स्टूडेंट क्या है, पहले आप अपना वो लोग क्या करेंगे ना, वो लोग पढ़ाई से जी चुराते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वो उनको ऐसे लग रहा है ना कि वो पढ़ाई से जी चुराएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी वो जी तो जरूर चुराएंगे अभी, लेकिन उनका मन फिर से लग जाएगा, उनकी पढ़ाई में अपना मन लग जाएगा, क्योंकि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। और बहुत सारे वो स्टूडेंट हैं जो फॉरेन जाना चाहते हैं, किसी दूसरी जगह जाना चाहते हैं फर्दर स्टडी के लिए, या फिर कहीं कॉलेज वगैरह में अप्लाई कर रहे हैं किसी भी तरीके से कोई, तो उनको बहुत जल्दी कोई गुड न्यूज मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो धनु राशि के स्टूडेंट हैं ना, उनको बहुत जल्दी कोई गुड न्यूज मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये थी मेरी रीडिंग धनु राशि वालों के लिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।